Hello children, welcome to your English video class. Children, till now we were doing writing section of your syllabus, that is comprehension passage and composition. Let me write the date first. It is 21/08/2020. Class 2 English. Okay, so as I was telling you that till now we were doing writing sections, that is related to comprehension passages and compositions. जो आपके syllabus के according कुछ हम लोगों ने unseen passages किए हैं और कुछ let me do it. Okay, we have done some compositions also. Almost 5 compositions I have given you. Out of those 5 compositions you can learn any 3 or 4. आप और चाहो तो कुछ भी नहीं लर्न करो, आप उसमें से आइडिया लो एंड यू कैन राइट इट ऑन योर ओन. अब आप खुद से भी लिख सकते हैं compositions को. Yes, as I was telling you that you can write compositions on your own also because you have got an idea. अब आपको समझ में आ गया है कि लिखते कैसे हैं. जो हमने किया है, माई स्कूल किया है, माई बेस्ट फ्रेंड, माई मदर, माई फेवरेट फ्रूट मैंगो और नेशनल फ्लावर लोटस, ये हम 5 कर चुके हैं. पर ज़रूरी नहीं है कि यही compositions आपको इवैल्यूएशंस में पूछे जाएं. माई फेवरेट फेस्टिवल आ सकता है या नेशनल फ्लैग आ सकता है. ये जो आपको करवाया गया है वो बेसिकली इट इज़ प्रैक्टिस कि किस तरह से compositions होते हैं. आप चाहें तो इनको लर्न कर सकते हैं, इनमें से भी इवैल्यूएशन में आ सकता है, साथ में कुछ और भी आ सकता है. सो डू प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग compositions. Okay children, in today's video I'm going to start chapter 4 of your main course book. Chapter 4, you can open your book. Chapter 4, Ant and the Dove. The ant and the dove. The ant and the dove. Children, ये जो चैप्टर है ये एक पिक्चर स्टोरी है. एज यू कैन सी पेज नंबर 36, दिस इज़ अ पिक्चर स्टोरी. मतलब इसमें पिक्चर्स के थ्रू पूरा चैप्टर है और जो इसमें जो कैरेक्टर्स हैं एंट एंड डव, इनके ये जो बोल रहे हैं आपस में वो डायलॉग्स भी लिखा हुआ है. जो ये आपस में बात कर रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो मैंशन्ड एंड ऑल्सो नरेशन इज़ देयर. मतलब स्टोरी बताई भी जा रही है, साथ में जो कैरेक्टर्स हैं इस स्टोरी के उनके डायलॉग्स भी बताए जा रहे हैं. ये जो है, अब पिक्चर तो ड्रॉ करके मैं बता नहीं सकती, तो आई विल रीड ईच सेंटेंस, आई विल राइट सेंटेंस, उसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैं आपको बताते जाऊँगी एज आई ऑलवेज डू. एंड जो ये कैरेक्टर्स बोल रहे हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊँगी. इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है विद अ वेरी गुड मॉरल. ये हम जानेंगे जब हम ये चैप्टर पढ़ रहेंगे ना, तब समझेंगे. एंट तो सबको पता है किसको बोलते हैं ना. हम ए फॉर एंट नर्सरी से पढ़ते आ रहे हैं. एंट मतलब चींटा या चींटी दोनों हो सकता है. चींटा को भी एंट बोलते हैं, जेंडर नहीं है इसमें, तो चींटा भी एंट है और चींटी भी एंट है. तो यहाँ पर ये चींटा है, ठीक है. एंट जो है वो चींटा है, मेल एंट है. ओके. और डव किसको बोलते हैं? डव इज़ वाइट पिजन, जो सफ़ेद कबूतर होता है उसको बोलते हैं डव. वाइट पिजन इज़ कॉल्ड डव. डव को वैसे सिंबल ऑफ पीस भी माना जाता है, शांति का प्रतीक माना जाता है, सिंबल ऑफ पीस. जब लोग आपस में चाहते हैं ना कि फ्रेंडशिप हो जाए, अगर लड़ाई वड़ाई हो रही है तो सफ़ेद कबूतर उड़ाते हैं एज ए सिंबल ऑफ पीस, शांति के लिए. ठीक है. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे स्टोरी एंट की और डव की. एक एंट है और एक डव है, इसकी स्टोरी हमें पढ़नी है. लेट मी राइट. वन डे an ant was
one day an ant was busy looking for food on a river bank। अच्छा, अब इसमें ये जो है एक डिफ़िकल्ट वर्ड है, बैंक। वन डे एन एंट वॉज बिजी लुकिंग फॉर फूड ऑन अ रिवर बैंक। लुकिंग फॉर फूड मतलब खाना खोजना, खाना ढूंढना। एनिमल्स में क्या होता है, वो लोग अपना खाना ढूंढते हैं। कुछ एनिमल्स होते हैं जो हंट करते हैं, शिकार करते हैं, दे आर वाइल्ड एनिमल्स। जो शिकार करते हैं अपना, वो उनको भी ढूंढना पड़ता है ना, अपना शिकार तो ढूंढना ही पड़ता है किसी को भी। दे हैव टू सर्च फॉर देयर प्रे। तो जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो अपना प्रे, अपना शिकार सर्च करते हैं और उसको हंट करके खाते हैं। जो वाइल्ड एनिमल्स नहीं हैं, दे सर्च फॉर देयर फूड, वो अपना खाना ढूंढते हैं, प्लांट्स में ढूंढते हैं, ट्री पे ढूंढते हैं या रोड पे ढूंढते हैं। अगर शहर है तो वो रोड पे, छत पे ढूंढते हैं। आपने देखा होगा आपके छत पर बर्ड्स आती होंगी और वो कुछ पिक कर रही होती हैं, कुछ मतलब कुछ ग्रेन पड़ा है, कोई दाना पड़ा है तो उसको वो उठा लेती हैं, है ना, अपनी चोंच में। एनिमल्स को बहुत मेहनत करनी पड़ती है खाना ढूंढने के लिए। जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, ऑफ कोर्स उन्हें भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। दे वर्क हार्ड, दे अर्न मनी एंड देन दे गेट फूड। तो कोई भी ऐसा लिविंग थिंग नहीं है जिसको मेहनत नहीं करनी पड़ती है खाना के लिए। एवरीबडी हैज़ टू वर्क हार्ड, वेदर एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो ये एक चीटा है, ये भी क्या कर रहा है, दिस एंट इज सर्चिंग फॉर फूड। लुकिंग फॉर फूड मतलब खाना ढूंढना, लुकिंग फॉर फूड मतलब खाना ढूंढ रहा है। कहाँ पे ढूंढ रहा है, प्लेस क्या बताया है, ऑन अ रिवर बैंक। अब ये रिवर बैंक क्या होता है, एक बैंक आपने EVS में पढ़ा था, BANK बैंक, जहाँ पे हम अपना मनी डिपॉजिट करते हैं, अपने वैल्यूएबल्स को रखते हैं, पढ़ा था ना हमने आर नेबरहुड सर्विसेज में। तो बैंक दो होते हैं, एक बैंक होता है वेयर वी डिपॉजिट आवर मनी, ठीक है, वेयर वी डिपॉजिट आवर मनी और वैल्यूएबल्स। और दूसरा बैंक क्या होता है, एक और बैंक होता है, उसका मतलब होता है साइड्स या एजेस ऑफ अ रिवर। जो नदी होती है, नदी के जो दोनों किनारे होते हैं, नदी के दोनों किनारे होते हैं, जैसे सपोज ये है रिवर, ठीक है, तो ये साइड और ये बीच में तो पानी है, ठीक है, ये एक साइड है, ये एक साइड है, बीच में पानी है, तो दिस इज कॉल्ड बैंक, रिवर बैंक, ठीक है। नदी के दोनों किनारे, हिंदी में हम बोलते हैं किनारे, नदी किनारे, है ना, तो नदी का जो किनारा होता है दैट इज कॉल्ड रिवर बैंक। तो ये जो एंट है ये रिवर बैंक पर अपने लिए फूड सर्च कर रहा था। इसको इरेज कर देते हैं सो दैट आई कैन राइट अदर थिंग्स। So as you can see on page number 36 एक पिक्चर बना हुआ है, उसमें एक एंट है एंड दैट एंट इज सेइंग समथिंग। क्या बोल रहा है, वो जब कोई चीज़ बोलते हैं तो हम किसी का डायलॉग शो करते हैं ना, तो इट इज़ समथिंग लाइक दिस, ऐसा करके होता है, ऐसा बना होता है और डायलॉग इसमें लिखा होता है। एंड द एंट इज सेइंग दिस। एंट क्या बोल रहा है, वाओ,
एंट ने क्या बोला? वाओ, व्हाट अ बिग ग्रेन, व्हाट अ बिग ग्रेन, और एक एक्सक्लेमेशन मार्क है ना? व्हाट अ बिग ग्रेन। थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं इस सर्कल को, सो दैट हमारा पूरा डायलॉग इसमें आ जाए ना, स्पेस थोड़ा ज़्यादा चाहिए ना हमें। ओके, so this dialogue is said by the ant. Wow, what a big grain, let me try taking it home, let me try taking it home. Now children, you must have seen ant. ant तो आप सबने देखा ही होगा, है ना? चींटा तो सबने देखा है। आपने देखा है ये लोग जो भी एंट्स होते हैं, चाहे चींटी हो या चींटा, दे पिक समथिंग ऑन देयर हेड। एक चीनी का टुकड़ा हो गया या एक छोटा सा कोई दाना हो गया चावल का या गेहूं का, कुछ भी, एंड दे कीप ऑन मूविंग, हमेशा चलते रहते हैं। आपने कभी चींटों को ऐसे आराम करते हुए नहीं देखा होगा। जितने एंट्स होते हैं ना, दे कीप ऑन मूविंग, हमेशा ये लोग चलते रहते हैं। कभी वॉल पे चल रहे हैं, कभी आप देखोगे कि फ्लोर पर एक कॉर्नर में चलते जा रहे हैं। दे कीप ऑन मूविंग। और जब इनके पास कुछ होता है सामान इन द सेंस कुछ खाने की चीज़, चाहे वो एक शुगर का छोटा सा पीस हो या कोई ग्रेन हो, कोई छोटा सा रोटी का टुकड़ा हो, दे कीप इट ऑन देयर हेड, या तो अपने सर पे रखते हैं, अपने मुंह में पकड़ के टक 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 चलते रहते हैं। दे आर नेवर टायर्ड, वो कभी थकते नहीं हैं। आपको पता है ये जो एंट्स होते हैं, दे आर परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ हार्ड वर्किंग इंसेक्ट्स, या मेहनत का एक, जो बोलते हैं ना, मेहनत का एक वो परफेक्ट एग्जाम्पल है कि वो लोग इतने मेहनती होते हैं कि दे नेवर टेक रेस्ट। एंट्स जो होते हैं, दे आर सो हार्ड वर्किंग दैट दे नेवर टेक रेस्ट। आप उनको हमेशा चलते हुए देखोगे, और अगर रुकते भी जस्ट फॉर अ सेकेंड, थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, उधर से कोई चींटी आ रही है, उधर से कोई चींटी आ रही है, थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, मे बी थोड़ा सा बात करते होंगे, मे बी, एंड देन दे मूव। थोड़ा सा सेकेंड के लिए रुकेंगे, देन दे मूव, मतलब दे डू नॉट टेक रेस्ट। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो एंट्स होते हैं जो ये अपने सर पे उठाते हैं, वो एंट का जो वेट होता है ना, उससे बहुत ज़्यादा होता है उस चीज़ का वेट। एक चीनी का जो पीस होता है उसका वेट और एंट का वेट अगर देखोगे, तो वो चीनी के पीस का वेट एंट के वेट से कितने टाइम्स ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट 10-12 टाइम्स ज़्यादा होता है। और फिर भी चींटा या चींटी उसको उठा के चलता है, और तेज़ तेज़ चलता है। हैव यू नोटिस दैट? कितनी तेज़ तेज़ चलते हैं वो लोग, मतलब अपने वेट से बहुत ज़्यादा टाइम्स ज़्यादा वेट वाला भारी वो सामान उठा के चलते हैं। अगर हमारा वेट, सपोज़ मेरा वेट अगर 50 kg है, तो क्या मैं 50 kg से 10 टाइम्स ज़्यादा मैं कभी अपना वेट उठा सकती हूँ? मैं तो 50 kg भी नहीं उठा सकती हूँ, नॉट इवन 10 kg। 50 तो भूल जाए, 10 kg भी मेरे लिए कितना मुश्किल होगा उठाना। लेकिन जो एंट्स होते हैं वो अपने वेट से 10 टाइम्स ज़्यादा वेट उठा सकते हैं, एंड दे कीप ऑन मूविंग, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। तो यहाँ पर ये जो चींटा है, उसने एक ग्रेन देखा, ग्रेन मतलब अनाज का दाना, एक अनाज का टुकड़ा देखा। गेहूं का टुकड़ा हो सकता है या चावल का टुकड़ा हो सकता है, किसी भी ग्रेन का वो हो सकता है। पिक्चर में तो गेहूं दिख रहा है, वो वीट है, पिक्चर में वीट है, बट इट कैन बी एनी। ग्रेन का मतलब होता है किसी भी अनाज का एक पीस। तो उसने देखा, जब उसने ग्रेन देखा, एक गेहूं देखा, तो उसने कहा वाओ व्हाट अ बिग ग्रेन। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है एक्सक्लेमेशन, यानी रिएक्शन। कैसा रिएक्शन? हैप्पी। वो खाना ढूंढ रहा था, एंट वॉज सर्चिंग फॉर फूड, और उसको फूड मिल गया। एंट के लिए एक ग्रेन बहुत है ना, इतना छोटा सा तो उसका पेट होता है, तो एक ग्रेन में तो उसका पेट आराम से भर जाएगा, वो ग्रेन उसके लिए सफिशिएंट है। तो जैसे उसने ग्रेन देखा, वो खुशी से उसने बोला वाओ व्हाट अ बिग ग्रेन, कितना बड़ा ग्रेन है, कितना बड़ा दाना, बहुत खुश हो गया। तो ये एक्साइटमेंट को शो करता है, द एक्सक्लेमेशन, रिएक्शन को। हमने पढ़ा है ना पंक्चुएशन में एक्सक्लेमेशन मार्क, तो ये एक्सक्लेमेशन है टू शो द हैप्पीनेस। वाओ व्हाट अ बिग ग्रेन, लेट मी ट्राई टेकिंग इट होम,
इसको मैं घर लेकर जाता हूँ। वहीं बैठ के उसे नहीं सोचा खाने का, उसने सोचा मैं अपने घर ले जाऊँगा, आराम से खाऊँगा। सो ही डिसाइडेड, अपने आप से बोल रहा है कि लेट मी ट्राई टेकिंग इट होम, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसे घर ले जाऊँ और फिर वहाँ जाके खाऊँगा, ऐसा उसने सोचा। ठीक है, ग्रेन देखने के बाद अब क्या हुआ, मन का सोचा उसका हुआ। देखेंगे क्या लिखा है नेक्स्ट। जस्ट देन a strong wind blew him into the river. Full stop. अब ध्यान से इसको भी देखिए, विंड और ब्लू ये दो वर्ड हम देखेंगे। विंड किसको बोलते हैं, आपने एयर तो सुना है ना, हवा। विंड होता है जब बहुत तेज़ हवा बहती है, उसको हम कहते हैं विंड। बहुत तेज़ अगर हवा बह रही है उसे कहते हैं विंड। थोड़ा सा ये फ्रेम से जा रहा है, मैं इसको सही कर देती हूँ, एक सेकेंड। ओके, नाउ इट इज़ ओके। सो जब बहुत तेज़ हवा बहती है उसे विंड कहते हैं। जब हल्की हल्की प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा बहती है उसको क्या बोलते हैं, विंड? नो, उसको कहते हैं ब्रीज़। जब अच्छी सुहानी हवा बह रही है, ठंडी ठंडी हवा, धीमे धीमे हवा बहती है, तो उसे हम कहते हैं ब्रीज़। क्या बोलते हैं, ब्रीज़। लेकिन जब बहुत तेज़ हवा बहती है उसको कहते हैं विंड। और स्ट्रॉन्ग विंड मतलब बहुत फोर्स के साथ हवा का बहना, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रॉन्ग विंड। तो जस्ट देन अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू हिम। ब्लू क्या है, ब्लो का पास्ट टेंस, उड़ाना। ब्लो मतलब उड़ाना। हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को फूंक मारते हैं, वी आर ब्लोइंग। बलून, आप जब आप बलून लेते हो पिचका हुआ, उसको जब आप फुलाते हो, व्हाट डू, यू ब्लो एयर इनटू इट। आप उसके अंदर फूंक मारते हो बलून के अंदर। वी आर ब्लोइंग एयर इनटू द बलून, वी ब्लो एयर इनटू द बलून, दैट इज कॉल्ड ब्लो। जब हवा बह रही है, एयर इज ब्लोइंग, एयर इज ब्लोइंग, बहुत तेज हवा बह रही है। ब्लो करना मतलब या तो फूंक मारना, एयर को फोर्स के साथ छोड़ना, दैट इज ऑल्सो ब्लो। तो यहाँ एक तेज स्ट्रॉन्ग विंड ने उसे ब्लो कर दिया, उड़ा देना। ब्लो मतलब उड़ा के दूर फेंक देना, फूंक मार के दूर फेंकना, दैट इज ब्लो। फूंक मार के किसी चीज़ को के अंदर हवा भर देना, दैट इज ऑल्सो ब्लो। ओके, फूंक मार के मतलब हवा के प्रेशर से, अगर ऐसे बोले, हवा के प्रेशर से किसी चीज़ का उड़ जाना, हवा के फोर्स से किसी चीज़ का उड़ जाना, दैट इज़ कॉल्ड ब्लो। या हवा के फोर्स से किसी चीज़ का फूल जाना, दैट इज़ ब्लो। जैसे हम बलून के अंदर करते हैं तो एयर को बहुत फोर्स से फेंकते हैं, जिसकी वजह से बलून फूल जाता है। ठीक है, तो ब्लो का मतलब होता है एयर के फोर्स से किसी चीज़ को उड़ा देना, दूर कर देना, दैट इज़ ब्लो। तो एक स्ट्रॉन्ग विंड ने ब्लू किया मतलब उसको उड़ा दिया। ये ब्लो का पास्ट टेंस है, मतलब वो उड़ जाना, उड़ गया। ब्लू हिम इनटू द रिवर, उड़ा के उसको नदी में गिरा दिया। तेज़ हवा बही और तेज़ हवा ने उसको उड़ा के उसको नदी में गिरा दिया। किसको? एंट को। यस, तेज़ हवा के झोंके से वो जो एंट था वो कहाँ गया? वो गिर गया रिवर में। एंट जो था वो रिवर में गिर गया। आई होप ये आपको समझ में आया है, ये लाइन समझ में आई। अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू हिम इनटू द रिवर, एक तेज़ हवा ने उसे उड़ा के नदी में गिरा दिया। ठीक है, नदी में उसे गिरा दिया। आपको इतना समझ में आ गया? एक एंट था, वो बिज़ी था, किस चीज़ में बिज़ी था? ही वॉज सर्चिंग, ही वॉज लुकिंग फॉर फूड। वो खाना ढूंढ रहा था। कहाँ ढूंढ रहा था? नदी के किनारे ढूंढ रहा था।
और तभी उसे एक बड़ा सा ग्रेन दिखा, एक अनाज का दाना दिखा। एज़ पर योर बुक वो एक वीट का ग्रेन था। और जैसे ही उसने उस ग्रेन को देखा वो बहुत खुश हुआ और खुशी में उसने बोला वाओ व्हाट अ बिग ग्रेन। और उसने सोचा कि उसको उठाकर वो अपने घर ले जाए, लेकिन तभी क्या हुआ, एक तेज़ हवा बही और उसको उड़ा के उस हवा ने उसे नदी में गिरा दिया। ठीक, चलिए इसको मैं इरेज कर रही हूँ अब। The ant struggled, ये वर्ड है struggled to save himself, to save himself. The ant struggled to save himself from drowning. The ant struggled to save himself from drowning. अब जब वो नदी में गिर गया, एक छोटा सा इंसेक्ट ही तो है ना बेचारा, तो अब उसने क्या किया, स्ट्रगल करना शुरू किया। स्ट्रगल का मतलब होता है बहुत कोशिश करना, ट्राइंग वेरी हार्ड। स्ट्रगल मतलब बहुत मेहनत करना, बहुत कोशिश करना, मतलब बहुत जान लगा देना किसी चीज़ के लिए, दैट इज़ स्ट्रगल। तो उसने बहुत स्ट्रगल किया। किस चीज़ के लिए स्ट्रगल किया? टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम ड्राउनिंग, अपने आप को डूबने से बचाने के लिए। ड्राउनिंग का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज़ ड्राउन होती है इसका मतलब पानी के अंदर सिंक कर जाती है, पानी के बिल्कुल नीचे चले जाना, दैट इज़ कॉल्ड ड्राउनिंग। डूबना, जिसे हम हिंदी में कहते हैं डूबना। तो कोई चीज़ कब डूबती है? आप एक ग्लास लो, उसको बकेट में डाल दोगे तो क्या होगा, वो ग्लास कहाँ होगा? धीरे 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 उसके अंदर पानी भर जाएगा। बकेट में डालते टप टप बुड़ 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 करते करते वो पानी के नीचे जाके बैठ जाएगा। मतलब द ग्लास इज़ ड्राउन्ड इन द बकेट, बकेट में डूब गया। जो मग होता है जिससे आप नहाते हो, अगर उसको भी बाल्टी में डाल दो, जब वो खाली रहेगा तो थोड़ी देर फ्लोट करेगा, लेकिन जैसे उसमें थोड़ा पानी आएगा वो भरने लगेगा, हैवी हो जाएगा मग, और उसके बाद धीरे 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 वो सिंक होके नीचे बकेट के बॉटम में चला जाएगा, है ना, बेस में। बकेट का जो बेस है, बकेट का जो बॉटम है वहाँ चला जाएगा, मतलब वो ड्राउन हो गया, वो डूब गया, पानी के अंदर डूब गया। एक चम्मच लो, उसको एक कटोरी में भी डाल दो, बड़ा सा बोल लेके उसमें डालोगे तो क्या होगा, चम्मच भी वो कहाँ चला जाएगा, बोल के बॉटम में चला जाएगा, मतलब डूब जाएगा। तो ड्राउनिंग का मतलब होता है सिंकिंग इनटू द बॉटम ऑफ अ रिवर, अ पॉन्ड, सी, ओशन, कोई भी वाटर बॉडी। वाटर बॉडी मतलब रिवर भी हो सकता है, पॉन्ड भी हो सकता है, लेक हो सकता है, ओशन हो सकता है, सी हो सकता है, दीज आर ऑल वाटर बॉडीज़। तो कोई चीज़ अगर उसके बॉटम में सिंक कर जाती है, अंदर तक चली जाती है, उसके बेस तक चली जाती है, उसको बोलते हैं ड्राउन होना। उसका मतलब होता है डूबना। सिंकिंग एट द बॉटम ऑफ एनी वाटर बॉडी इज़ कॉल्ड ड्राउनिंग। सिंक करना मतलब अंदर तक चले जाना, बिल्कुल उसके बेस में, उसके बॉटम में चले जाना। और ये ड्राउनिंग वर्ड हम पानी के लिए यूज़ करते हैं, वाटर में। अगर लेट मी टेल यू विद अ डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है, मैं आपको एक डेमो दे देती हूँ। आई हैव दिस कैप ऑफ बॉटल जिसके अंदर पानी है। इफ़ यू कुड से, अगर गिराऊंगी तो पानी गिर जाएगा। अब व्हाट विल आई डू, अगर ये प्लास्टिक है, ये तो थोड़ा सा कम वेट का, अगर इसके अंदर डालूंगी तो क्या होगा, विल इट गो इनसाइड? अगर प्लास्टिक है तो नहीं जाएगा, लेकिन अगर मैं इसके अंदर कोई कॉइन डाल दूँगी तो क्या होगा, कॉइन इसके बेस में चला जाएगा, इट विल ड्राउन, वो डूब जाएगा, ठीक है, दैट उसके बॉटम में चला जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड ड्राउनिंग। इसको बोलते हैं ड्राउन करना। तो ये जो एंट था, इसने स्ट्रगल करना शुरू किया अपने आप को बचाने के लिए, डूबने से बचाने के लिए। क्योंकि क्या होता, पानी, इतनी बड़ी नदी थी, इतनी छोटा सा चीटा आराम से पानी के अंदर डूब जाता वो तो, है ना।
उसकी जान का कहाँ पता चलता। तो उसने स्ट्रगल शुरू किया। तो उसने क्या किया, अब जब आदमी डूब रहा होता है तो थोड़ा सा चिल्लाता भी तो है ना, चिल्लाता है, कोशिश तो करता है ना। अगेन नाउ एंट जो है वो क्या बोल रहा है, मैं एंट की ड्राइंग नहीं बना रही हूँ, एंट बोल रहा है हेल्प, बचाओ, ऐसे चिल्ला रहा है। समवन प्लीज हेल्प मी, समवन प्लीज हेल्प मी, बचाओ प्लीज़, कोई मुझे बचाओ बचाओ। होता है ना जब डूब रहे होते हो तो हम किसी को मदद के लिए बुलाते हैं। तो ऐसे ही बेचारा एंट अपनी जान बचाने के लिए तो ऐसे ही बहुत कोशिश कर रहा था, साथ में वो चिल्ला भी रहा था, हेल्प, समवन प्लीज़ हेल्प मी, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, चिल्ला रहा था वो, ठीक है, ताकि कोई सुन ले, उसको बचा ले। किसी ने बचाया उसे, बचाया, किसने बचाया? अ डव सिटिंग, यहाँ लिख देती हूँ मैं, अ डव सिटिंग, ये इसलिए लिख रही हूँ तो आपको पता रहना कि पढ़ना क्या है। ऑन अ नियर बाय ट्री heard him, एक डव, एक सफ़ेद कबूतर जो नियर बाय मतलब थोड़ी ही दूरी पर, नदी के पास में, नियर बाय मतलब किसी चीज़ के पास में। तो रिवर की बात हो रही, रिवर में एंट गिरा था, तो वहीं नदी के पास में एक पेड़ पर एक डव बैठा हुआ था, ठीक है। अ डव सिटिंग ऑन अ नियर बाय ट्री, बगल में ही एक नदी के पास में एक पेड़ था, उस पर एक डव बैठा हुआ था। हर्ड हिम, उसने सुना, क्या सुना? हर्ड मतलब सुनना, डव ने सुना, क्या सुना? एंट का आवाज़, जो एंट चिल्ला रहा था, हेल्प, समवन प्लीज़ हेल्प मी। अब आप सोचोगे कि अरे एंट इतनी तेज़ थोड़ी ना चिल्ला रहा होगा, इतना छोटा सा एंट इतना तेज़ कैसे चिल्ला रहा था कि डव ने सुन लिया? बेटा तो ये स्टोरी है, स्टोरी में तो सब कुछ हो सकता है ना। एंट डव की भाषा समझ सकता है, डव एंट की भाषा समझ सकता है, लायन बात करता है, टाइगर बात करता है, तो ये तो स्टोरी है। तो एंट की आवाज़ डव ने सुनी, उसने सुना कि कोई चिल्ला रहा है, हेल्प के लिए चिल्ला रहा है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, क्या उसे पता चला कौन चिल्ला रहा है? अब इसे मिटा देंगे तो पता चलेगा। ये बार बार इरेज इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ना हमें प्रॉपर डायलॉग भी तो बताना है ना। अब जो डव है वो पेड़ पे बैठा हुआ है और वो डव क्या बोल रहा है? नाउ डव इज सेइंग, डव बोला, ओ नो, ओ नो, ओहो क्या हो गया? द लिटिल एंट इज इन ट्रबल, द लिटिल एंट इज in trouble. I must help him. I must help him. अब जब डव ने आवाज़ सुनी चींटे की, एंट की, तो उसने क्या देखा? उसने देखा सामने की एंट को पानी में, रिवर में गिरे हुए देखा। उसने कहा, ओ नो, द लिटिल एंट इज़ इन ट्रबल। ट्रबल मतलब मुसीबत में होना, परेशानी में होना। तो उसने जब सुना ट्रबल, जैसा मैंने आपको बताया, ट्रबल का मतलब होता है परेशानी में होना, डिफ़िकल्टी में होना, इन अ सिचुएशन वेयर यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कम आउट, मुसीबत में होना, परेशानी में होना, इन डिफ़िकल्टी यू कैन से। तो जब डव ने देखा कि थोड़ा सा रिफ्लेक्शन में आ रहा है, मैं इसको वापस से लिख देती हूँ इसको ना, आई, इज इट विजिबल? ओके, नीचे लिख देते हैं, आई मस्ट हेल्प him, I must help him। ये तो ओके,
इसको थोड़ा सा प्रॉपरली यहाँ लिख देते हैं, आई मस्ट हेल्प हिम। यहाँ पर आ जाएगा आई मस्ट हेल्प हिम, आई मस्ट हेल्प हिम। अब जब ने देखा कि चींटा तो मुसीबत में है, चींटा तो परेशानी में है, तो आई मस्ट हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करूं। उसने क्या किया होगा फिर? मुंह से जाके निकाल के ले आया चींटे को अपनी चोंच में पकड़ के। चींटा मर जाएगा ना अगर चोंच में अगर पकड़ेगा अगर उसको चींटे को, तो चींटा तो दब के मर जाएगा चोंच में उसके कबूतर की, तो चोंच में पकड़ के तो निकाल नहीं सकता। और ऐसा भी तो नहीं कि डव को स्विमिंग करनी आती हो, तो उसने कुछ तो दिमाग लगाया होगा कि कैसे इसको बचाएं। ये तो उसने देख लिया कि जो एंट है वो परेशानी में है, एंट जो है वो मुसीबत में है, लेकिन इसको अब बचाएं कैसे। तो उसने लेकिन ये डिसाइड ज़रूर किया कि आई मस्ट हेल्प हिम, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। अब कैसे मदद किया ये हम करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। अगले वीडियो में जानेंगे कि किस तरह से एंट ने किस तरह से डव ने उस एंट की हेल्प की, डव ने किस तरह से एंट की हेल्प की, ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।